दो जीन पिता और उसका बेटा धरती पर आते हैं ताकि वे इंसानों का जीवन समझ सकें। रात हो चुकी थी और उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए था, लेकिन लोग उनकी मदद नहीं कर रहे थे क्योंकि वे गरीब भिखारियों जैसे दिख रहे थे। आखिरकार एक दयालु परिवार उन्हें अपने घर में आश्रय देते हैं। महिला उनके लिए खाना बनाती है और सोने के लिए बिस्तर देती है। पिता और बेटा उसकी अच्छाई से बहुत खुश होते हैं और उसे इनाम देने का फैसला करते हैं। उन्हें पता चलता है कि वह महिला और उसका पति बहुत अमीर हैं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं है। तब पिता उन्हें एक बेटे का आशीर्वाद देते हैं, लेकिन उस महिला का नौकर जॉन यह सब छुपकर सुन लेता है और लालची हो जाता है। कुछ समय बाद महिला एक सुनहरे बालों वाले सुंदर बेटे को जन्म देती है। जॉन एक भयानक साजिश रचता है। वह महिला को यह विश्वास दिला देता है कि उसने अपने ही बच्चे को मारकर खा लिया है। यह बात सुनकर दुख के कारण महिला की मौत हो जाती है। कुछ समय बाद गम में डूबकर बच्चे का पिता भी मर जाता है। जॉन बच्चे को चुरा लेता है और उसे यह झूठ सिखाता है कि वह उसका असली पिता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जॉन उसे राजा के महल में ले जाता है। उस लड़के के पास इच्छाएं पूरी करने की शक्ति होती है। वह राजा के महल से भी ज्यादा सुंदर और भव्य महल बना देता है। राजा यह देखकर हैरान रह जाता है। वह जॉन को बहुत शक्तिशाली और काबिल समझता है और अपनी राजकुमारी की शादी जॉन से कर देता है। शादी के बाद राजकुमारी उस बच्चे के बारे में सवाल करने लगती है। आखिरकार जॉन उसे सारी सच्चाई बता देता है। यह सब बच्चा सुन लेता है और उसे समझ आ जाता है कि जॉन ने उसे पूरी जिंदगी धोखा दिया है। लड़का अपनी शक्ति का उपयोग करता है और जॉन को काला कुत्ते में बदल देता है। फिर वह अपने असली माता पिता की तलाश में निकल पड़ता है। 16 साल बाद वह अपने घर पहुंचता है और उसे भयानक सच्चाई पता चलती है। उसके माता पिता झूठ और दुख की वजह से मर चुके होते हैं। लड़का अपनी माँ की कब्र पर जाता है और एक इच्छा करता है। उसकी माँ फिर से जीवित हो जाती है। वह अपने पिता को भी दोबारा जवान बना देता है। आखिर में वह अपने माता पिता को पूरी सच्चाई बताता है और जॉन को हमेशा के लिए भगा देता है। इसके बाद वह परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है।